सदियों पुरानी बात है, जब बगदाद अपनी शान और शौकत और इल्म और हुनर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। लेकिन उस शहर की चमक दमक से दूर सहरा के किनारे एक छोटी सी बस्ती आबाद थी, जहां जिंदगी बेहद सख्त और दुश्वार थी। इसी बस्ती में यूसुफ नाम का एक नौजवान रहा करता था, जिसके पास दौलत के नाम पर तो कुछ न था, मगर उसके वालिद ने विरासत में उसे दो नायाब चीजें दी थीं। एक बेपनाह ईमानदारी और दूसरी कमाल की अक्लमंदी। यूसुफ का गुजारा लकड़ियां काटकर और उन्हें करीबी बाजार में बेचकर होता था। वह दिन भर कड़ी धूप में मेहनत करता, पसीना बहाता, लेकिन जब शाम को घर लौटता तो उसके हाथ में चंद सिक्कों के सिवा कुछ न होता, जिनसे वह मुश्किल से दो वक्त की सूखी रोटी का इंतजाम कर पाता था। उस दिन भी सूरज आग बरसा रहा था और रेत तवे की तरह तप रही थी। यूसुफ अपने कंधे पर लकड़ियों का एक भारी गट्ठा उठाए थकान से चूर पैर घसीटता हुआ एक पुराने कुएं के पास पहुंचा, ताकि कुछ देर सुस्ता सके और अपने सूखे हुए हलकम को पानी से तर कर सके। जहां यूसुफ बैठा दम ले रहा था, वहीं कुछ फासले पर एक घना दरख्त था, जिसकी छांव में एक और शख्स लेटा हुआ था। उसका नाम कासिम था। कासिम देखने में बड़ा ही मिलनसार और खुश मिजाज लगता था। चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट और जुबान पर मीठी बातें होती थीं, लेकिन हकीकत में वह उस इलाके का सबसे बड़ा ठग और मक्कार इंसान था, जिसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से न जाने कितने भोले भाले मुसाफिरों को लूटा था और उन्हें कंगाल करके छोड़ दिया था। कासिम की आंखें बाज की तरह तेज थीं और वह शिकार की ताक में ही बैठा था कि तभी उसने देखा कि यूसुफ जब पानी पीने के लिए झुका तो उसकी नजर झाड़ियों में फंसी एक चीज पर पड़ी। यूसुफ ने हैरानी से इधर उधर देखा और फिर डरते डरते उस चीज को बाहर निकाला। वह एक मखमली पोटली थी, जिसका मुंह सुनहरी डोरी से बंधा हुआ था और वह देखने में काफी वजनी लग रही थी। यूसुफ का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से पोटली को टटोला तो उसे महसूस हुआ कि अंदर पत्थर या कंकड़ नहीं, बल्कि बेशकीमती जवाहरात या सिक्के हैं। एक पल के लिए यूसुफ के जहन में ख्याल आया कि शायद अल्लाह ने उसकी गरीबी देखकर यह गैबी मदद भेजी है। अगर वह इस पोटली को रख ले तो उसकी जिंदगी की सारी तकलीफें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। न धूप में जलना पड़ेगा, न लकड़ियां ढोनी पड़ेंगी, और वह भी शहर के अमीरों की तरह शान से रह सकेगा। लेकिन अगले ही लम्हे उसकी तरबियत और उसके वालिद की नसीहत उसके कानों में गूंज उठी कि बेटा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और जो हकत तुम्हारा नहीं वह जहर से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हराम का माल इंसान का सुकून खा जाता है। यूसुफ ने फौरन तौबा की और सोचा कि यह जरूर किसी मुसाफिर की अमानत है जो यहां गिर गई है और इस पर उसका कोई हक नहीं बनता। दूर बैठा कासिम यह सब बड़े गौर से देख रहा था। उसकी आंखों में लालच की चिंगारी भड़क उठी थी, क्योंकि वह पोटली की चमक और यूसुफ के चेहरे के हाव भाव से समझ गया था कि शिकार मोटा है। कासिम ने सोचा कि अगर मैं जोर जबरदस्ती करूंगा तो शायद यह नौजवान शोर मचा दे या भाग जाए, इसलिए मुझे अक्लमंदी और फरेब से काम लेना होगा, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कासिम ने अपनी पगड़ी दुरुस्त की, चेहरे पर एक मासूमियत का नकाब चढ़ाया और बड़ी आहिस्तगी से उठकर यूसुफ की तरफ बढ़ा, जैसे वह बस यूं ही गुजर रहा हो। कासिम ने यूसुफ के करीब पहुंचकर बड़े पाकीज़ा अंदाज में सलाम किया और कहा, अस्सलामु अलैकुम भाई, लगता है बड़ी दूर से आ रहे हो। चेहरे पर थकान साफ दिख रही है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं? यूसुफ, जो अभी पोटली को लेकर कश्मकश में था, अचानक किसी की आवाज सुनकर घबरा गया और उसने जल्दी से वह पोटली अपनी पुरानी चादर के नीचे छुपा ली। यूसुफ ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम जी, बस थोड़ा थक गया था तो सांस लेने रुक गया। मदद की कोई खास जरूरत नहीं है, बस दुआ कीजिए। कासिम ने तिरछी नजर से वह जगह देख ली थी जहां यूसुफ ने पोटली छुपाई थी, लेकिन उसने ऐसे जाहिर किया जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। कासिम वहीं यूसुफ के पास बैठ गया और अपनी चिकनी बातों का जाल बुनना शुरू कर दिया। भाई, मैं भी बगदाद के बाजार जा रहा हूं, सुना है वहां आजकल कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा है। मैं तो अकेला था और रास्ता लंबा है, सोचा अगर कोई साथी मिल जाए तो सफर कट जाएगा और बातें भी हो जाएंगी। वैसे मेरा नाम कासिम है और मैं लोगों की मदद करना अपना फर्ज समझता हूं। यूसुफ दिल का साफ था और उसे कासिम की बातों में कोई खोट नजर नहीं आया, बल्कि उसे लगा कि शायद अल्लाह ने ही इस शख्स को भेजा है ताकि वह शहर तक हिफाजत से पहुंच सके और वहां के काजी या किसी जिम्मेदार शख्स को ढूंढकर
ये अमानत उनके हवाले कर सके। यूसुफ ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, मेरा नाम यूसुफ है और मैं भी शहर जाने का इरादा रखता हूं, लेकिन मेरे पास एक बेहद कीमती अमानत है जो मुझे उसके असली मालिक तक पहुंचानी है। मुझे डर है कि रास्ते में कोई लुटेरा या चोर न मिल जाए। कासिम ने दिल ही दिल में खुशी से नारा लगाया कि शिकार खुद ब खुद जाल में फंस रहा है, लेकिन ऊपर से संजीदगी दिखाते हुए बोला, सुभान अल्लाह, आज के दौर में ऐसी ईमानदारी कहाँ मिलती है भाई। तुम तो वाकई नेक इंसान हो। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और एक बड़े भाई की तरह तुम्हारी और उस अमानत की हिफाजत करूंगा। हम दोनों मिलकर उस अमानत को सही जगह पहुंचाएंगे। यूसुफ को कासिम की इस हमदर्दी पर यकीन आ गया और वह उसके साथ चलने को राजी हो गया, बिना ये जाने कि वह जिस शख्स को अपना मुहाफिज समझ रहा है, असल में वही उस अमानत का सबसे बड़ा दुश्मन है। दोनों ने अपना सामान उठाया और शहर की तरफ चल पड़े। कासिम पूरे रास्ते यूसुफ को अपनी झूठी बहादुरी और ईमानदारी के किस्से सुनाता रहा ताकि यूसुफ का भरोसा और पक्का हो जाए, लेकिन उसकी नीयत सिर्फ ये थी कि जैसे ही रात होगी और यूसुफ की आंख लगेगी, वह पोटली लेकर रफ्फू चक्कर हो जाएगा। रात का अंधेरा फैलने लगा था और आसमान सितारों से भर गया था। हवा में ठंडक बढ़ गई थी। यूसुफ और कासिम ने एक वीरान सराय के खंडहर में रात गुजारने का फैसला किया। यूसुफ ने, जो दिन भर की मेहनत और सफर से चूर था, वह पोटली अपने सिर के नीचे दबाई और कासिम से कहा, भाई कासिम, मैं थोड़ा सो लेता हूं। अगर कोई खतरा महसूस हो तो मुझे जगा देना। कासिम ने बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम बेफिक्र होकर सो जाओ मेरे दोस्त, मैं जाग रहा हूं। जब तक कासिम जिंदा है, तुम्हारी इस अमानत को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। यूसुफ ने अल्लाह का नाम लिया और अपनी आंखें मूंद लीं और चंद ही लम्हों में वह गहरी नींद में चला गया। कासिम ने जब देखा कि यूसुफ सो चुका है और उसकी सांसें एक लय में चल रही हैं, तो उसके चेहरे से वह मासूमियत का नकाब हट गया और वहां एक शातिर मुस्कुराहट ने जगह ले ली। वह दबे पांव यूसुफ के सरहाने की तरफ बढ़ा। उसकी नजरें सिर्फ उस पोटली पर जमी थीं जो यूसुफ के सिर के नीचे दबी थी। कासिम ने सोचा, बस ये पोटली मिल जाए, फिर इस बेवकूफ लकड़हारे को यहीं सोता छोड़कर मैं दुनिया की सैर करूंगा। उसने अपना हाथ आहिस्ता से पोटली की तरफ बढ़ाया ही था कि अचानक एक ख्याल ने उसे रोक दिया। उसे लगा कि अगर मैं इसे अभी खींचूंगा तो यूसुफ जाग जाएगा, क्योंकि पोटली उसके सिर के बोझ से दबी हुई है। कासिम ने अपनी अकल दौड़ाई और सोचा कि चोरी ऐसे करनी चाहिए कि शक भी ना हो और काम भी बन जाए। उसने अपनी जेब से कुछ निकालने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक यूसुफ ने नींद में करवट ली और उसका हाथ बेख्याली में सीधा उस पोटली पर जा गिरा जिसे कासिम निकालने की कोशिश कर रहा था। कासिम बिजली की तेजी से पीछे हटा और अपना हाथ खींच लिया। उसका दिल सीने में हथौड़े की तरह बज रहा था कि कहीं यूसुफ की आंख न खुल गई हो, मगर जब उसने गौर से देखा तो पाया कि यूसुफ अभी भी गहरी नींद में है और यह महज एक इत्तेफाकन था। कासिम ने ठंडी सांस ली और अपने माथे पर आए पसीने को पोंछा। उसने सोचा कि अभी दोबारा कोशिश करना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि सुबह होने में अब कुछ ही वक्त बाकी है और अगर इस बार यूसुफ जाग गया तो बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि सुबह के सफर में कोई ऐसी चाल चली जाए जिससे ये लकड़हारा खुद अपने हाथों से वो दौलत मेरे हवाले कर दे। रात अपनी तमाम नीयत के साथ गुजरती रही और कासिम जागती आंखों से ख्वाब बुनता रहा कि कैसे वो इस दौलत से बगदाद में ऐश करेगा, जबकि यूसुफ अपने रब के भरोसे बेखौफ सोया रहा। सुबह सादिक होते ही परिंदों की चहचहाहट से फिजा गूंजने लगी और यूसुफ की आंख खुल गई। उसने सबसे पहले अपनी गर्दन के नीचे हाथ डालकर पोटली को टटोला और जब उसे वो महफूज मिली तो उसने सुकून की सांस लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। कासिम, जो पहले से ही जाग रहा था, उसने नींद का नाटक करते हुए अंगड़ाई ली और आंखें मलते हुए उठ बैठा ताकि यूसुफ को जरा भी शक न हो कि वो रात भर शिकार की ताक में था। दोनों ने वुजू किया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना दवान हो गए। सूरज अभी निकल ही रहा था और रेत ठंडी थी, इसलिए सफर आसानी से कट रहा था, लेकिन कासिम के दिमाग में शैतानी खिचड़ी पक रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद कासिम ने अपनी चाल चली। उसने चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार पैदा किए और यूसुफ से बोला, भाई यूसुफ, मुझे एक बात का डर खाए जा रहा है।
तुमने सुना तो होगा कि बगदाद के दरवाजे पर जो शाही सिपाही खड़े होते हैं वो निहायत ही जालिम और लालची हैं। वो गरीबों और मुसाफिरों की तलाशी लेते वक्त अगर कोई कीमती चीज देख लें तो उसे जब्त कर लेते हैं और बहाना बनाते हैं कि ये चोरी का माल है। यूसुफ ये सुनकर थोड़ा परेशान हुआ और उसने पूछा, तो क्या वो ईमानदार लोगों को भी तंग करते हैं? मैं तो ये अमानत काजी साहब के पास ले जा रहा हूं। कासिम ने मौका देखते ही लोहा गर्म जानकर चोट मारी। अरे भोले भाई, सिपाही कहाँ काजी तक पहुंचने देंगे? वो तो तुम्हारे पुराने कपड़े और ये फटी हुई चादर देखकर ही समझ जाएंगे कि इतना माल तुम्हारा नहीं हो सकता। वो बिना सुने तुमसे पोटली छीन लेंगे और उल्टा तुम्हें कैद खाना में डाल देंगे। यूसुफ कदमों की रफ्तार धीमी पड़ गई। उसके चेहरे पर परेशानी देखकर कासिम ने फौरन अपना अगला पासा फेंका। देखो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और तुम्हारा भला चाहता हूं। मेरे लिबास और हुलिये से मैं खाता पीता सौदागर लगता हूं। अगर तुम ये पोटली मुझे दे दो तो मैं इसे अपनी जेब में रख लूंगा। सिपाही मुझ पर शक नहीं करेंगे और जैसे ही हम शहर में दाखिल होंगे मैं ये अमानत वापस तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। इस तरह तुम्हारी अमानत भी बच जाएगी और तुम्हारी इज्जत भी। कासिम की बात में दम था और जाहिरी तौर पर यह एक अक्लमंदी का फैसला लग रहा था, लेकिन यूसुफ की फितरत में जो गहराई थी वो उसे रोक रही थी। यूसुफ ने कुछ पल के लिए कासिम की तरफ देखा और फिर बड़ी नरमी मगर मजबूती से कहा, भाई कासिम, आपकी नीयत पर मुझे कोई शक नहीं और आपने जो मशवरा दिया वो भी दोस्ती का हक है। मगर मेरे वालिद कहा करते थे कि अमानत का बोझ सिर्फ कंधे पर नहीं बल्कि जमीर पर होता है। अगर मैं ये बोझ आपके कंधे पर डाल दूं तो कयामत के दिन मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? और रही बात सिपाहियों की, तो जो सच पर होता है उसका निगहबान खुद खुदा होता है। अगर मेरे नसीब में ये अमानत पहुंचाना लिखा है तो कोई सिपाही मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। कासिम ये जवाब सुनकर अंदर ही अंदर भुन गया। उसे गुस्सा आया कि ये गंवार लकड़हारा अपनी जिद पर अड्डा हुआ है और उसकी इतनी बेहतरीन चाल नाकाम हो गई। लेकिन उसने अपने गुस्से को हंसी में छुपा लिया और बोला, सुभान अल्लाह, तुम्हारी बातों ने तो मेरा दिल जीत लिया। खैर, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। सफर चलता रहा और धूप तेजी से बढ़ने लगी। कासिम अब दूसरी तरकीब सोचने लगा कि कैसे यूसुफ को डराया जाए या फंसाया जाए। चलते चलते वो एक सुनसान इलाके में पहुंचे जहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। तभी कासिम की नजर रास्ते में पड़े एक सूखे हुए कुएं पर पड़ी और उसके जहन में एक खौफनाक मंसूबा आया। उसने अचानक अपना पेट पकड़ लिया और दर्द से कराहने का नाटक करने लगा। हाय यूसुफ, रुको, मुझे लगता है मेरे पेट में सख्त दर्द उठा है। मुझसे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा रहा। यूसुफ ने घबराकर उसे सहारा दिया और एक पत्थर पर बिठा दिया। भाई कासिम, क्या हुआ? पानी पियोगे? कासिम ने चेहरे पर नकली तकलीफ सजाते हुए कहा, नहीं, पानी नहीं, मुझे लगता है गर्मी की वजह से चक्कर आ रहे हैं। सुनो, वो जो सामने पुराना कुआं दिख रहा है, सुना है वहां का पानी दवा जैसा असर रखता है। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा ठंडा पानी ला सकते हो? मेरे पास रस्सी और डोल नहीं है, लेकिन शायद वहां कोई इंतजाम हो। यूसुफ, जो दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहता था, बिना किसी शक के उठा और अपनी पोटली को वहीं कासिम के बराबर में रखते हुए बोला, आप यहां आराम करें, मैं अभी देख कर आता हूं। जैसे ही यूसुफ कुएं की तरफ बढ़ा, कासिम की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा कि अब बस यूसुफ कुएं में झुकेगा और मैं पीछे से जाकर उसे धक्का दे दूंगा। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। यूसुफ का किस्सा खत्म और सारा माल मेरा। यूसुफ तेजी से कुएं के पास पहुंचा और उसने अंदर झांक कर देखा। कुआं गहरा और अंधेरा था। उसने पानी देखने के लिए थोड़ा और झुकने की कोशिश की। इधर कासिम दबे पांव बिल्ली की तरह यूसुफ के पीछे पहुंच चुका था। उसके हाथ यूसुफ को धक्का देने के लिए उठ चुके थे। फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुदरत भी सांस रोके तमाशा देख रही हो। कासिम ने पूरी ताकत जमा की ताकि एक ही झटके में काम तमाम कर दे, लेकिन ऐन उसी वक्त कुएं के अंदर से कबूतरों का एक झुंड फड़फड़ाता हुआ बाहर निकला, जिसकी आवाज से यूसुफ बुरी तरह चौंक गया और घबराकर फौरन पीछे हट गया। और कासिम, जो धक्का देने के लिए आगे झुका था, वो अपना तवाजुन बिगड़ता देख, कासिम का जिस्म कुएं की गहराई की तरफ झुक चुका था और उसके पैरों ने जमीन का साथ छोड़ दिया था। मौत उसके सामने मुंह फाड़े खड़ी थी कि उसी लम्हे यूसुफ के मजबूत हाथों ने बिजली सी तेजी दिखाई और कासिम का गिरेबान पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिसके नतीजे में कासिम लड़खड़ाता हुआ यूसुफ के पैरों के पास आ गिरा
और हाँफने लगा। उसका चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया था, क्योंकि वो अपनी ही खोदी हुई कब्र में गिरते गिरते बचा था। यूसुफ, जो अभी तक कबूतरों की फड़फड़ाहट से संभल भी नहीं पाया था, उसने जब कासिम की यह हालत देखी तो उसके दिल में हमदर्दी का समंदर उमड़ आया। उसने जल्दी से कासिम को सहारा देकर उठाया और परेशानी से पूछा, भाई कासिम, खुदा का शुक्र है कि तुम बच गए। आखिर ये क्या हुआ था? तुम तो अचानक कुएं में गिरने वाले थे। कासिम ने अपने घबराए हुए दिल पर काबू पाते हुए और अपनी मक्कारी को छुपाते हुए झूठी कहानी गढ़ दी। आह मेरे भाई यूसुफ, वो चक्कर दोबारा आ गया था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब कुएं के इतने करीब पहुंच गया। अगर आज तुम न होते तो मेरी लाश इसी वीराने में सड़ती रहती। यूसुफ ने कासिम के झूठ को सच मान लिया और उसकी तकलीफ पर अफसोस जताया। उसने अपनी पानी की छागल मश्क से बचा हुआ थोड़ा सा पानी कासिम को पिलाया और कहा, लगता है सफर की थकान और गर्मी ने तुम्हारे दिमाग पर असर कर दिया है। अब तुम पैदल नहीं चलोगे, मैं तुम्हारा सामान भी उठाऊंगा और तुम्हें सहारा भी दूंगा। ये कहकर उस भले मानस ने कासिम का बोझल थैला भी अपने दूसरे कंधे पर लाद लिया और कासिम को सहारा देकर आगे बढ़ने लगा। कासिम के दिल में बजाय शुक्रगुजारी के अपनी नाकामी का गुस्सा और यूसुफ की सादगी पर हंसी आ रही थी। वो सोच रहा था कि ये शख्स किस कदर बेवकूफ है, जो अपने दुश्मन को ही अपना मुहाफिज समझ रहा है। मगर साथ ही उसे इस बात का इत्मीनान भी था कि चलो जान बची तो लाखों पाए, अभी सफर बाकी है और मौके और भी मिलेंगे। दोपहर ढलने लगी थी और सूरज की हिद्दत में कुछ कमी आई थी जब वो दोनों मुसाफिर एक छोटी सी बस्ती के करीब पहुंचे, जो बगदाद से पहले आखिरी पड़ाव थी। यहाँ मुसाफिरों के लिए चंद कच्ची दुकानें और एक सराय बनी हुई थी जहां लोग सुस्ताते थे। कासिम की शातिराना निगाहों ने वहां एक कपड़े वाले की दुकान देखी, जहां बिल्कुल वैसा ही मखमली कपड़ा लटक रहा था जैसा यूसुफ की पोटली का था। बस वहीं उसके शैतानी दिमाग में एक नई और पहले से ज्यादा खतरनाक तरकीब आई। उसने यूसुफ से कहा, भाई तुम यहां दरख्त के नीचे बैठकर आराम करो, मैं जरा उस दुकान से अपने लिए कुछ जरूरी सामान ले आऊं, और हाँ, वो पोटली संभाल कर रखना। यूसुफ ने हामी भरी और वहीं बैठ गया, जबकि कासिम तेजी से उस दुकान पर गया और वैसा ही लाल मखमली कपड़ा और सुनहरी डोरी खरीद लाया। फिर उसने नजरों से बचकर जल्दी जल्दी उसी आकार की एक पोटली सी ली और उसमें रास्ते से उठाए हुए कंकड़, पत्थर और रेत भर दी, ताकि उसका वंजन और महसूस होने का अंदाज बिल्कुल असली पोटली जैसा हो जाए। कासिम का प्लान यह था कि किसी तरह यूसुफ की नजर बचाकर वो असली पोटली को इस नकली पोटली से बदल देगा और फिर किसी बहाने से वहां से रफू चक्कर हो जाएगा। यूसुफ जब मंजिल पर पहुंचेगा और पोटली खोलेगा तो उसे सिवाय मिट्टी के कुछ नहीं मिलेगा। शाम गहरी हो गई थी और उन्होंने उसी सराय में रात गुजारने का फैसला किया। खाना खाने के बाद जब यूसुफ ने नमाज ईशा के लिए वुजू किया और नियत बांधकर खड़ा हुआ, तो कासिम को वो सुनहरा मौका मिल गया जिसकी तलाश में वो सुबह से था। यूसुफ अपनी नमाज में पूरी तरह खोया हुआ था, दुनिया और माफिहा से बेखबर अपने रब के हुजूर झुका हुआ था, और उसकी पोटली उसके सजदे की जगह से कुछ ही फासले पर रखी थी। कासिम ने बिल्ली की तरह दबे पांव हरकत की। उसके हाथ में वो नकली पोटली थी जो उसने तैयार की थी। उसने एक नजर यूसुफ पर डाली जो सजदे में था, और बिजली की फुर्ती से असली पोटली उठाकर अपनी जेब में डाल ली, और वो नकली पोटली जो हूबहू वैसी ही दिख रही थी ठीक उसी जगह रख दी। दिल की धड़कनें तेजी से चल रही थीं, मगर काम हो चुका था। कासिम वापस अपनी जगह पर आकर लेट गया और ऐसे जाहिर करने लगा जैसे वो गहरी नींद में हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसके जहन में हीरों की चमक दमक नाच रही थी और वो सोच रहा था कि आखिरकार बाजी मेरे हाथ लगी। सुबह होते ही मैं इस बेवकूफ को किसी और रास्ते पर भेज दूंगा और खुद अपनी दौलत के साथ बगदाद के रंगीन बाजारों में खो जाऊंगा। जब यूसुफ नमाज से फौरिग हुआ तो उसने आदत के मुताबिक पोटली को हाथ लगाया। उसे वजन और बनावट बिल्कुल वैसी ही लगी, इसलिए उसके दिल में जरा बराबर भी शक पैदा नहीं हुआ। उसने सुकून से पोटली अपने सिरहाने रखी और सो गया, बेखबर इस बात से कि उसकी ईमानदारी का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि और मुश्किल हो गया है। लेकिन कुदरत का निज़ाम कुछ और ही था, क्योंकि जहां इंसान की चालाकी खत्म होती है, वहां से तकदीर अपना खेल शुरू करती है।
और कभी कभी हम जिसे अपनी जीत समझ रहे होते हैं, वो असल में हमारी सबसे बड़ी हार की शुरुआत होती है। सुबह ए सादिक की पहली किरण के साथ ही बस्ती में चहल पहल शुरू हो गई और परिंदों की तस्बीह ने फजा को मुअत्तर कर दिया। यूसुफ अभी अपनी जान नमाज लपेट ही रहा था कि कासिम ने अपनी मक्काराना मुस्कुराहट के साथ उससे मुखातिब होते हुए कहा, मेरे अजीज भाई यूसुफ, सफर तो हमारा साथ यहां तक ही लिखा था। मुझे अभी याद आया कि मेरी एक दूर की खाला इसी बस्ती के किनारे रहती है और वो सख्त बीमार हैं। अगर मैं उनकी अयादत किए बगैर शहर चला गया तो ये रिश्तेदारी की तौहीन होगी। लिहाजा तुम शहर की राह लो, मैं उनसे मिलकर कुछ रोज बाद आऊंगा। यूसुफ, जो दिल का आईना साफ रखता था, उसने कासिम की इस झूठी दलील को भी सच जाना और बड़े तपाक से गले मिलकर उसे रुखसत किया, ये दुआ देते हुए कि अल्लाह उसके हर नेक इरादे में बरकत डाले। हालांकि वो बेखबर था कि जिसे वो गले लगा रहा है वो उसी की मेहनत और ईमानदारी का लुटेरा है। जैसे ही यूसुफ शहर की जानिब मुड़ा, कासिम तेजी से विपरीत दिशा में एक वीराने की तरफ लपका। जब उसे यकीन हो गया कि वो यूसुफ की नजरों से ओझल हो चुका है, तो वो एक टूटे हुए दीवार के साए में बैठ गया और कांपते हाथों से वो शाही पोटली अपनी जेब से निकाली। जैसे ही उसने सुनहरी डोरी खोली और मखमली कपड़ा हटाया, उसकी आंखें हैरान और खुशी से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि अंदर साधारण सिक्के नहीं बल्कि नायाब सुरख याकूत, रेड रूबीज, झुमुर्रुद, एमरल्ड्स और ऐसे बेशकीमती हीरे जगमगा रहे थे जिनकी चमक ने उस वीराने को भी रोशन कर दिया था। कासिम के मुंह से बेसाख्ता कहकहा निकला। वो अपनी किस्मत पर नाज करने लगा और यूसुफ की सादगी का मजाक उड़ाते हुए बड़बड़ाया, वो नादान लकड़हारा अब मिट्टी और कंकड़ संभालता फिरेगा और यहाँ कासिम बगदाद का नया शहजादा बनकर राज करेगा। हवस और लालच ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। उसने फौरन पोटली को अपनी कमर में महफूज किया और शहर के उस दरवाजे की तरफ बढ़ा जो अमीरों और सौदागरों के लिए मखसूस था। बगदाद के बाजार में दाखिल होते ही कासिम की चाल डाल ही बदल गई। उसने पहले तो एक हम्माम में गुस्ल किया, फिर एक शाही पोशाक खरीद कर पहनी और अपने सर पर एक कलगेदार पगड़ी सजाई ताकि कोई उसे पहचान न सके कि ये वही ठग है। अब उसके पास दौलत थी, लेकिन उसे ठिकाने लगाने का हुनर चाहिए था। वो सूखल जहब सुनारों का बाजार की तरफ गया ताकि इन जवाहरात को बेचकर नकद दीनार हासिल कर सके। वहां उसकी मुलाकात मिर्जा चंगेज नाम के एक बुजुर्ग से हुई, जो देखने में बेहद शरीफ, नूरानी चेहरे वाले और खुदा तरस लगते थे। उनके हाथों में तस्बीह थी और जुबान पर हर वक्त जिक्र एक खैर रहता था। लेकिन हकीकत में मिर्जा चंगेज पूरे बगदाद के ठगों का उस्ताद था, वो शख्स जिसने शैतान को भी फरेब सिखा दिया हो। कासिम ने जब डरते डरते एक छोटा सा याकूत निकालकर मिर्जा को दिखाया और उसकी कीमत लगवाने की बात की, तो मिर्जा की तजुर्बाकार आंखें फौरन समझ गईं कि यह शख्स या तो चोर है या किसी बड़ी लूट का शिकार करके आया है, क्योंकि ऐसी नायाब चीज किसी आम सौदागर के पास होना नामुमकिन था। मिर्जा ने बड़े शफकाना अंदाज में कासिम के कंधे पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा, बेटा, लगता है तुम परदेसी हो और इस बाजार के तौर तरीकों से अनजान हो। ये शाही याकूत है। अगर तुमने इसे खुले आम किसी दुकान पर दिखाया तो शाही मुहाफिज तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। मैं नहीं चाहता कि एक नौजवान की जिंदगी बर्बाद हो। कासिम घबरा गया और बोला, तो फिर मैं क्या करूं बुजुर्गवार, मुझे पैसों की अशद जरूरत है। मिर्जा ने मुस्कुराते हुए अपने जाल का पहला फंदा फेंका। तुम फिक्र न करो, मैं अल्लाह की रजा के लिए लोगों की मदद करता हूं। मेरी हवेली शहर के किनारे है। वहां बड़े बड़े रईस और वजीर आते हैं जो ऐसी चीजें खरीदने के शौकीन हैं। तुम शाम को वहां आना, मैं तुम्हें इसका मुंह मांगा दाम दिलवा दूंगा और किसी को कानो कान खबर भी ना होगी। कासिम, जो खुद को सबसे बड़ा खिलाड़ी समझ रहा था, ये भूल गया कि शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। उसने मिर्जा की चिकनी चुपड़ी बातों पर यकीन कर लिया और सोचा कि ये बुजुर्ग तो फरिश्ता निकले। इधर दूसरी तरफ यूसुफ दोपहर की कड़ी धूप में चलता हुआ आखिरकार बगदाद के दरबार ए आम के बाहर पहुंच चुका था। उसके कपड़े गर्दो गुबार में अटे हुए थे और चेहरे पर थकान थी, मगर उसकी आंखों में अमानत पहुंचाने का सुकून था। उसने मुहाफिजों से दरख्वास्त की कि उसे काजी उल खुजात, चीफ जस्टिस से मिलना है, क्योंकि वो एक लावारिस अमानत उनके हवाले करना चाहता है।
मुहाफिजों ने पहले तो उसे भिखारी समझकर धुतकारा, मगर यूसुफ के इसरार और उसकी गुफ्तगू की संजीदगी देखकर उन्हें उसे अंदर जाने की इजाजत देनी पड़ी। यूसुफ दरबार में दाखिल हुआ, जहां काजी साहब अपने मसनद पर बैठे लोगों के फैसले कर रहे थे। यूसुफ ने आगे बढ़कर बड़े अदब से सलाम किया और वो नकली पोटली निकालकर काजी के सामने पेश करते हुए बोला, हुजूर, मैं एक मामूली लकड़हारा हूं। मुझे ये पोटली सहरा में मिली थी। मुझे लगता है इसमें किसी की जिंदगी भर की कमाई है। मैं इसे यहाँ महफूज हाथों में सौंपने आया हूं ताकि इसका असली मालिक इसे पा सके। काजी ने यूसुफ की ईमानदारी की तारीफ की और हुक्म दिया कि पोटली खोली जाए ताकि दर्ज किया जा सके कि इसमें क्या है। जैसे ही दरबार के मुंशी ने वो पोटली खोली और उसमें से मिट्टी, रेत और चंद बेकार पत्थर जमीन पर गिरे, तो पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया और यूसुफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बुत बना उन पत्थरों को घूरता रहा और उसके जहन में कासिम का वो मासूम चेहरा घूम गया। उसे एक ही पल में समझ आ गया कि वो किस कदर बड़े धोखे का शिकार हुआ है। लेकिन अब वक्त गुजर चुका था और दरबार का माहौल शक की निगाहों में बदल चुका था। काजी उल खुजात का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्होंने अपनी मसनद पर हाथ मारते हुए गरजदार आवाज में कहा, ए नौजवान, क्या तुमने शाही दरबार का मजाक उड़ाने के लिए यह ढोंग रचाया है? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि काजी के सामने मिट्टी और पत्थर पेश करके उसे अमानत का नाम दो? इस गुस्ताखी की सजा जानते हो? सिपाही आगे बढ़े ताकि यूसुफ को गिरफ्तार कर सकें, मगर यूसुफ ने बावजूद सदमे के अपने होश और हवास कायम रखे, क्योंकि ईमानदारी के साथ साथ उसके वालिद ने उसे अक्लमंदी का सबक भी दिया था कि मुसीबत के वक्त घबराना आधी मौत है और सब्र करना आधी जिंदगी। यूसुफ ने फौरन अपने दोनों हाथ उठाए और निहायत अदब मगर पुरयकीन लहजे में पुकारा, हुजूर, मेरी बात सुने बगैर किसी नतीजे पर न पहुंचे। अगर मैं गुनहगार होता या मजाक करना चाहता तो खुद चलकर शेर के कचहरी में ना आता। चोर कभी खुद थाने नहीं जाता हुजूर। मैं एक सादा लोह इंसान हूं जो अपनी नेकी के सबब ठगा गया हूं। काजी, जो इंसान की आंखें पढ़ने का हुनर रखते थे, उन्होंने यूसुफ की आवाज में वो दर्द और सच्चाई महसूस कर ली जो किसी झूठे अदाकार के बस की बात नहीं थी। उन्होंने सिपाहियों को रुकने का इशारा किया और कहा, बयान करो, आखिर माजरा क्या है? अगर तुम्हारी कहानी में जरा भी झूठ हुआ तो याद रखना, बगदाद का कैद खाना तुम्हारी आखिरी मंजिल होगा। यूसुफ ने सांस दुरुस्त की और शुरू से लेकर आखिर तक कासिम से मुलाकात, उसकी चिकनी चुपड़ी बातें, कुएं वाला हादसा और फिर उसकी नमाज के दौरान पोटली बदलने का शक, सब कुछ सच सच बता दिया। उसने ये भी कहा, हुजूर, उस शख्स ने मुझे अपनी मासूमियत और भाईचारे के फरेब में ऐसा उलझाया कि मैं अपनी अक्ल खो बैठा। वो अब तक मेरा माल लेकर फरार हो चुका होगा। काजी ने गौर से सारी बात सुनी और कुछ देर अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते रहे। फिर उन्होंने एक अजीब फैसला सुनाया, हम तुम्हें अपनी सफाई पेश करने का और उस ठग को ढूंढने का 3 रोज का वक्त देते हैं। अगर 3 दिन में तुम उस चोर को या उस माल को पेश न कर सके तो तुम्हें झूठी गवाही और दरबार का वक्त बर्बाद करने के जुर्म में सख्त सजा दी जाएगी। यूसुफ के पास अब कोई चारा न था। उसने अल्लाह पर भरोसा किया और दरबार से निकलकर शहर की गलियों में मारा मारा फिरने लगा। लेकिन इतने बड़े शहर में एक अनजान चेहरे को ढूंढना रेत में सुई ढूंढने के बराबर था। इधर दूसरी तरफ कासिम, जिसने यूसुफ की दुनिया उजाड़ दी थी, वो अब अपनी नई दुनिया बसाने के ख्वाब देख रहा था। शाम का धुंधलका गहरा हो चुका था जब वो मिर्जा चंगेज की बताई हुई उस आलीशान हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। हवेली क्या थी? गोया किसी बादशाह का महल था। दरवाजे पर बड़े बड़े कंदील रोशन थे और अंदर से इत्र और खुशबुओं की लपटें आ रही थीं। कासिम ने दरवाजा खटखटाया तो एक हबशी गुलाम ने दरवाजा खोला और बड़े एहतराम से उसे अंदर ले गया। वहां एक बड़े हॉल में कालीन बिछे थे और घाव तकिए लगे थे, जहां मिर्जा चंगेज पहले से ही किसी शहजादे की तरह बैठे हुक्का गुदगुदा रहे थे। मिर्जा ने कासिम को देखते ही खड़े होकर इस्तकबाल किया। आओ आओ मेरे नौजवान दोस्त, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बैठो, पहले कुछ ठंडा शरबत पियो, सफर की थकान उतारो। कासिम उस शाही मेहमान नवाजी से इतना मोहित हुआ कि उसे लगा जैसे वो अभी से अमीर हो गया है। शरबत पीने के बाद मिर्जा ने इशारा किया तो गुलाम वहां से हट गए और तन्हाई हो गई। मिर्जा ने अपनी आवाज धीमी करते हुए राजदारी से पूछा, लाए वो चीज
जरा दिखाओ तो सही कि आखिर वो कौन से नायाब पत्थर हैं जिन्होंने तुम्हें इतना परेशान कर रखा है। कासिम ने इधर उधर देखा और फिर अपनी कमर से वो असली पोटली निकालकर मिर्जा के सामने रख दी। जैसे ही मिर्जा ने पोटली खोली और वो चमकते हुए लाल, सुर्ख याकूत और हरे झुमर्रुद बाहर निकाले, कमरे की रोशनी में वो ऐसे दमके कि आंखें चुंधिया जाईं। मिर्जा की आंखों में एक पल के लिए हैरान आई, मगर अगले ही पल उसने चेहरे पर एक खौफनाक संजीदगी तारी कर ली। उसने फौरन पोटली बंद कर दी और डरने का नाटक करते हुए बोला, या खुदा, नौजवान, ये तुम कहां से उठा लाए? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि ये क्या है? कासिम घबरा गया। क्यों बुजुर्गवार, क्या ये नकली है? मिर्जा ने सर पीट लिया और बोला, अरे नादान, काश ये नकली होते। ये तो शहजादी जुबैदा का वो मशहूर हार ए 9 लाखा के टूटे हुए दाने हैं जो पिछले हफ्ते शाही खजाने से चोरी हुए थे। पूरे बगदाद में इनकी तलाश में छापे पड़ रहे हैं। जिसके पास ये मिलेंगे उसका सर कलम कर दिया जाएगा। कासिम का रंग फक हो गया, उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। तो अब मैं क्या करूं? मैं तो बर्बाद हो गया। मिर्जा ने हमदर्दी जताते हुए कहा, तुम्हारी जवानी पर मुझे तरस आता है। अगर तुम इसे लेकर बाजार गए तो पकड़े जाओगे, और अगर अपने पास रखा तो भी खतरा है। एक रास्ता है, मैं पुराना आदमी हूं, मेरे ताल्लुकात वजीरों से हैं। मैं इन्हें चुपके से वापस खजाने में पहुंचा सकता हूं या किसी दूसरे मुल्क के सौदागर को बेच सकता हूं, मगर इसमें वक्त लगेगा और खतरा भी है। कासिम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, आप जो चाहें करें, बस मुझे बचा लें और इसके बदले मुझे कुछ रकम दे दें। मिर्जा ने सोचने का ढोंग किया और फिर अंदर से एक भारी हुई थैली लाया। देखो, इस वक्त मैं तुम्हें ये 500 सोने के दीनार पेशगी एडवांस दे रहा हूं। तुम ये पोटली यहीं छोड़ दो और अभी रात के अंधेरे में पिछले दरवाजे से निकल जाओ। कल दोपहर जब मामला ठंडा पड़ जाए तो आना, मैं हिसाब करके बाकी रकम भी दे दूंगा। कासिम ने जब सोने के सिक्कों की खनक सुनी तो उसकी अकल पर दोबारा लालच का पर्दा पड़ गया। उसने सोचा, 500 दीनार भी काफी हैं और बाकी कल मिल ही जाएंगे। जान बची तो सब कुछ है। उसने खुशी खुशी वो करोड़ों की दौलत मिर्जा के हवाले की और 500 दीनार की थैली लेकर मिर्जा के पैर छूकर पिछले दरवाजे से भाग खड़ा हुआ, ये सोचते हुए कि वो कितना अक्लमंद है। मगर उसे खबर न थी कि वो ठग्गों के उस्ताद के हाथों अपना सब कुछ लुटा चुका है, और वो 500 दीनार की थैली जो उसने ली है, उसमें असली सोने के सिक्के हैं भी या नहीं, ये अब भी एक राज था। कासिम उस शाही हवेली के पिछले दरवाजे से निकलकर रात के सन्नाटे में भागता हुआ शहर के एक सस्ते और बदनाम सराय के कमरे में पहुंचा। उसकी सांसें फूली हुई थीं, मगर दिल में खुशी के लड्डू फूट रहे थे कि आखिरकार उसने दुनिया की सबसे बड़ी बाजी मार ली है और अब वह इन 500 सोने के दीनारों से नई जिंदगी शुरू करेगा। कमरे की मध्यम रोशनी में उसने दरवाजा बंद किया और चारपाई पर बैठकर कांपते हाथों से वो थैली खोली। उसने सोचा, एक बार गिन लूं ताकि दिल को तसल्ली हो जाए। जैसे ही उसने थैली उलटकर सिक्के बिस्तर पर गिराए, एक अजीब सी खनक हुई जो असली सोने की भारी आवाज से मुख्तलिफ थी। कासिम का माथा ठनका। उसने एक सिक्का उठाकर चिराग की रोशनी के करीब किया और उसे अपने दांतों से दबाकर परखा, और अगले ही लम्हे उसके हल्क से एक दर्दनाक चीख निकली जो उसके गले में ही घुट कर रह गई। वो सिक्के सोने के नहीं बल्कि तांबे, कॉपर के थे, जिन पर निहायत सफाई से सोने का पानी चढ़ाया गया था, और वो भी इतने पुराने और घिसे हुए थे कि बाजार में शायद ही कोई इन्हें कौड़ी के भाव भी लेता। कासिम को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर भारी हथौड़ा मार दिया हो। वो ठगों का शहजादा जो खुद को अक्ल का बादशाह समझता था, आज एक ऐसे उस्ताद के हाथ चढ़ गया था जिसने उसे पानी पिला पिलाकर मार दिया था। उसके पास न वो करोड़ों के हीरे रहे थे और न ही ये कौड़ियां वो आसमान से गिरा और खजूर में अटका वाली मिसाल बन चुका था। गुस्से और जुनून में वो वापस उस हवेली की तरफ भागा ताकि मिर्जा चंगेज का गिरेबान पकड़ सके। मगर जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि वो आलीशान हवेली वीरान पड़ी थी। वहां न कोई गुलाम था और न कोई रोशनी। पूछने पर पता चला कि वो हवेली तो बरसों से खाली थी और आज शाम ही कुछ लोगों ने उसे किराए पर लिया था और रात होते ही रफू चक्कर हो गए। कासिम वहां सड़क किनारे बैठकर दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसे यूसुफ का वो मासूम चेहरा याद आया और अपने के पर शर्म आने लगी। मगर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगली सुबह
यूसुफ जो पूरी रात अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाता रहा था, शहर की खाक छान रहा था, उसकी आंखें हर चेहरे में कासिम को तलाश कर रही थीं। दोपहर के वक्त जब वो बाजार के एक भीड़ भाड़ वाले हिस्से से गुजर रहा था, उसने देखा कि कुछ लोग एक शख्स को घेरे हुए हैं और उसे लात घूंसों से मार रहे हैं, और वो शख्स जमीन पर गिरा माफी मांग रहा है। यूसुफ के कदम वहीं रुक गए। उसने गौर से देखा तो पहचान लिया कि वो फटे हाल शख्स कोई और नहीं बल्कि वही कासिम है। दरअसल कासिम ने भूख से मजबूर होकर वही नकली सिक्का एक हलवाई को दिया था और पकड़ा गया था। यूसुफ का खून खौल उठा। उसका दिल चाहा कि आगे बढ़कर इस धोखेबाज को वो सजा दे कि ये जिंदगी भर याद रखे, मगर तभी उसकी अक्लमंदी ने उसके गुस्से पर काबू पा लिया। यूसुफ ने सोचा, अगर ये आज भीड़ के हाथों मारा गया या कैद हो गया तो मेरी अमानत का राज इसके साथ ही दफन हो जाएगा। मुझे जज्बात से नहीं, हिकमत से काम लेना होगा। यूसुफ भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा और चिल्लाया, रुको, इसे मत मारो, ये मेरा पागल भाई है जो घर से भाग गया था, मैं इसका जिम्मेदार हूं। लोगों ने यूसुफ के शरीफाना हुलिये और संजीदगी को देखा तो हाथ रोक लिए और कासिम को छोड़ दिया। कासिम ने जब सर उठाकर देखा कि जिसने उसे बचाया है वो वही यूसुफ है जिसे उसने बर्बाद किया था, तो शर्म से उसकी गर्दन झुक गई और आंखों से आंसू बह निकले। वो यूसुफ के पैरों में गिर गया और बोला, यूसुफ, मुझे मार डालो, मैं इसी काबिल हूं, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। यूसुफ ने उसे उठाया और एक सुनसान गली में ले गया। वहां उसने कासिम की आंखों में आंखें डालकर पूछा, कासिम, रोने का वक्त गुजर गया, मुझे बस इतना बताओ कि वो अमानत कहाँ है। अगर तुमने सच बोला तो शायद हम दोनों की गर्दन बच जाए, वरना काजी का झल्लात तैयार खड़ा है। कासिम ने सिसकते हुए सारी दास्तान सुना दी कि कैसे मिर्जा चंगेज ने उसे ठगा और वो नकली सिक्के देकर असली माल ले उड़ा। यह सुनकर यूसुफ के चेहरे पर बजाय परेशानी की एक पुरसुकून मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, तो ये बात है, चोर के घर चोर आ गया। देखो कासिम, तुमने अपनी चालाकी दिखा दी और नतीजा देख लिया। अब मेरी ईमानदारी और अक्लमंदी का खेल देखो। हमें वो माल वापस लाना है और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कासिम हैरान रह गया, मेरी मदद? मगर मैं तो लुट चुका हूं। यूसुफ ने कहा, मिर्जा चंगेज तुम्हारी शक्ल पहचानता है लेकिन मेरी नहीं। वो तुम्हें मरा हुआ या भागा हुआ समझ रहा है। हमें उस तक पहुंचने के लिए एक ऐसा जाल बुनना होगा जिसमें शिकार खुद चलकर आए। मुझे पता है मिर्जा जैसे लोग लालच के कितने भूखे होते हैं। हम उसे उसी लालच के जरिए पकड़ेंगे। यूसुफ ने कासिम को अपना प्लान समझाया, एक ऐसा खतरनाक और अक्लमंद मंसूबा जिसमें जान का जोखिम था, लेकिन अगर वो कामयाब हो जाता तो न सिर्फ अमानत वापस मिलती बल्कि मिर्जा जैसा नायाब ठग भी कानून की गिरफ्त में होता। यूसुफ ने कासिम के कंधे पर हाथ रखकर कहा, यह तुम्हारे पास अपने गुनाहों का कफ्फारा अदा करने का आखिरी मौका है। क्या तुम मेरा साथ दोगे? कासिम, जो अब हर सहारा खो चुका था, उसने यूसुफ के हाथ पर हाथ रखा और कसम खाई कि वो मरते दम तक उसका साथ देगा। अब शिकार और शिकारी की भूमिका बदलने वाली थी। यूसुफ ने कासिम को एक नई पोशाक दिलाई और खुद एक नया भेष बदला। दोनों उस बाजार की तरफ चल पड़े जहां मिर्जा चंगेज का असली ठिकाना होने की खबर कासिम ने किसी तरह निकलवाई थी। मकसद साफ था, शेर के मुंह से निवाला वापस छीनना। यूसुफ और कासिम ने जो मंसूबा बनाया था वो बेहद खतरनाक था, लेकिन उसमें हिकमत, विजडम की रोशनी थी। यूसुफ ने अपना हुलिया बदलकर एक शाही मुंशी, रॉयल क्लर्क का भेष बनाया। उसने सफेद लिबास पहना और हाथ में एक शाही फरमान जैसा कागज लिया, जबकि कासिम को उसने एक भिखारी के भेष में बाजार के बाहर छुपा दिया। यूसुफ सीधा सूख अल जहब में उस पुरानी दुकान पर पहुंचा जो मिर्जा चंगेज का असली ठिकाना थी और जिसके बारे में कासिम ने बताया था। दुकान में दाखिल होते ही यूसुफ ने बुलंद आवाज और रौबदार लहजे में कहा, क्या यहां कोई मिर्जा चंगेज है? काजी उल खुजात और शाही खजांची ने एक नायाब सौदे के लिए पैगाम भेजा है। मिर्जा, जो अंदर अपनी तिजोरी में वो याकूत गिन रहा था, शाही खजांची का नाम सुनते ही लालच में बाहर आ गया। उसने यूसुफ को सर से पांव तक देखा और उसके लिबास और अंदाज से धोखा खा गया, क्योंकि लालच इंसान की बसीरत छीन लेता है। यूसुफ ने बड़े राजदारी से कहा, सुना है आपके पास कुछ ऐसे नायाब सुर्ख याकूत हैं जो शहजादी के हार में लगने वाले याकूतों से मेल खाते हैं।
दरबार में खबर है कि आप नायाब चीजों के माहिर हैं। अगर आप वो माल अभी काजी साहब के रूबरू पेश करें तो सरकार ने मुंह मांगी कीमत देने का वादा किया है, लेकिन शर्त यह है कि सौदा आज ही हो, क्योंकि कल काफिला कैरावैन रवाना होने वाला है। मिर्जा चंगेज का दिल जोर से धड़का। उसे लगा कि कासिम से ठगे हुए वो पत्थर अब उसे रातों रात बगदाद का सबसे अमीर आदमी बना देंगे। उसने सोचा कि काजी के सामने सौदा करने में तो कोई खतरा ही नहीं है, वो तो कानूनी होगा। अपनी मक्कारी पर नाज करने वाले मिर्जा ने फौरन हामी भर दी और वो पोटली जिसे उसने कासिम से हथियाया था अपनी आस्तीन में छुपाई और यूसुफ के साथ शाही दरबार की तरफ चल पड़ा। जब वो दरबार आम में पहुंचे तो वहां वही सन्नाटा था और काजी साहब अपनी मसनद पर जलवा अफरोज थे। उनकी आंखें यूसुफ पर जमी थीं, क्योंकि 3 दिन की मोहलत खत्म होने वाली थी। यूसुफ ने मिर्जा को आगे किया और खुद काजी के सामने अदब से खड़ा हो गया। मिर्जा ने बड़े गुरूर के साथ वो पोटली निकाली और काजी की मेज पर रखते हुए बोला, हुजूर, ये हैं वो बेशकीमती जवाहरात जिनकी तलाश शाही खजाने को है। मैं एक अदना सा खादिम हूं जो हुकूमत की मदद के लिए हाजिर हुआ हूं। काजी ने पोटली खोली। वही चमकदार हीरे और याकूत देखकर उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। तभी यूसुफ ने अपना शाही मुंशी वाला अमामा टर्बन उतारकर जमीन पर रखा और अपनी असली आवाज में गरज कर बोला, हुजूर, गौर से देखें, ये वही अमानत है जिसका जिक्र मैंने 3 रोज पहले किया था, और ये शख्स वही फरेबी है जिसने मेरे साथी को ठगा था। मिर्जा चंगेज ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने घबरा कर कहा, ये आदमी झूठ बोलता है, ये तो मेरा खानदानी सरमाया है, ये पागल है। यूसुफ ने मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया, अगर मैं झूठा हूं तो गवाही देने के लिए वो शख्स मौजूद है जिसे तुमने मरा हुआ समझ लिया था। दरवाजा खुला और कासिम, जो अब तक छुपा हुआ था, लड़खड़ाता हुआ दरबार में दाखिल हुआ। कासिम को जिंदा देखकर मिर्जा के चेहरे से खून निचड़ गया। उसके पास बोलने को कोई अल्फाज नहीं बचे थे। कासिम ने काजी के सामने कौरान उठाकर हलफ लिया और पूरी सच्चाई बयान कर दी कि कैसे मिर्जा ने उसे नकली सिक्के देकर वो असली माल लूटा था। काजी उल खुजात का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्होंने मिर्जा की तरफ देखा और कहा, ऐ मक्कार इंसान, तूने न सिर्फ एक मासूम को लूटा बल्कि शाही दरबार में भी फरेब करने की जुर्रत की। तेरी सजा यह है कि तेरी सारी जायदाद जब्त करके बैतुल माल में जमा की जाए और तुझे उम्र कैद के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाए। सिपाहियों ने मिर्जा को घसीट कर जंजीरों में जकड़ लिया। वो चीखता रहा मगर उसकी सुनने वाला कोई न था। आखिरकार बुराई का अंजाम बुरा ही हुआ। जब दरबार शांत हुआ तो काजी ने यूसुफ को बड़े गौर से देखा और पूछा, ऐ नौजवान, तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें बचाया और तुम्हारी अक्लमंदी ने इंसाफ किया, मगर सवाल यह है कि इन बेशकीमती जवाहरात का क्या किया जाए। चूंकि इनका कोई दावेदार नहीं और ये तुम्हें सहारा में मिले थे, कानून के मुताबिक इनका कुछ हिस्सा तुम्हारा हक बनता है। यूसुफ ने एक लंबी सांस ली। उसने कासिम की तरफ देखा जो शर्मसार खड़ा था और फिर काजी से मुखातिब होकर बोला, हुजूर, मैंने ये सफर दौलत पाने के लिए नहीं बल्कि अपनी रूह का बोझ हल्का करने के लिए किया था। अगर मैं ये दौलत रख लूं तो शायद मेरे दिल में भी कासिम या मिर्जा जैसा लालच पैदा हो जाए। मेरे लिए मेरी मेहनत की सूखी रोटी ही काफी है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस माल को गरीबों और यतीमों की परवरिश के लिए बैतुल माल में जमा कर दें। यूसुफ की ये बात सुनकर दरबार में मौजूद हर शख्स की आंख नम हो गई। काजी साहब ने अपनी जगह से उठकर यूसुफ के माथे को चूमा और कहा, बेशक असली दौलत वो नहीं जो तिजोरी में रखी जाए, असली दौलत वो है जो सीने में धड़कती है। आज तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं और कनात, कंटेंटमेंट से बड़ा कोई खजाना नहीं। काजी ने यूसुफ को शाही मेहमान का दर्जा दिया और कासिम को उसकी तौबा और गवाह बनने की वजह से रिहा कर दिया गया, लेकिन उसे सख्त हिदायत दी गई कि वो मेहनत की कमाई खाए। कासिम ने यूसुफ के हाथ चूम लिए और वादा किया कि वो अब कभी गलत रास्ते पर नहीं चलेगा। यूसुफ वापस अपनी बस्ती लौटा। हाथ खाली थे मगर दिल सुकून से भरा हुआ था। उसने अपनी लकड़ियां काटने का काम जारी रखा, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। पूरा बगदाद उसकी इज्जत करता था और उसकी कहानी आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन गई थी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि झूठ और फरेब की रफ्तार चाहे कितनी ही तेज क्यों ना हो, मंजिल पर हमेशा सच और ईमानदारी ही पहुंचती है।
और मुसीबत के वक्त घबराने के बजाय अगर अक्लमंदी और सब्र से काम लिया जाए तो इंसान बड़ी से बड़ी तकदीर को भी बदल सकता है। कहानी का अनमोल सबक, मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस वाकये से हमें जिंदगी के कुछ बेहद गहरे और जरूरी सबक मिलते हैं। पहला, लालच जिल्लत का रास्ता है। कासिम और मिर्जा चंगेज ने चालाकी और मक्कारी से दौलत हासिल करनी चाहिए, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? रुसवाई, डर और कैद। यह साबित करता है कि बुराई की रफ्तार चाहे कितनी ही तेज क्यों ना हो, उसकी मंजिल हमेशा तबाही होती है। दूसरा, ईमानदारी और अक्लमंदी का मेल। सिर्फ सीधा साधा होना काफी नहीं, जमाने के शातिर लोगों से बचने के लिए हिकमत, विजडम भी उतनी ही जरूरी है। यूसुफ ने मुसीबत के वक्त जज्बात से नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से काम लिया और अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाई। और तीसरा, असली दौलत सुकून है। यूसुफ ने करोड़ों की दौलत ठुकरा दी क्योंकि वह जानता था कि हराम का पैसा इंसान की नींद छीन लेता है। कानात, कंटेंटमेंट ही वह खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। अब आपसे एक दिल से सवाल, अगर आप यूसुफ की जगह होते और आपको बेहिसाब दौलत मिल जाती तो आप क्या करते? क्या आप उसे अपने पास रख लेते या यूसुफ की तरह गरीबों में बांट देते? नीचे कमेंट बॉक्स में बिना सोचे समझे नहीं बल्कि सच सच लिखिए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, आपके ज़मीर को झकझोरा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही रूह को ताज़ा कर देने वाली इस्लामिक और मोरल स्टोरी सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि कोई भी सीख आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ।